जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में हमारा जो है फिजिक्स का जो है मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार का कुछ पॉइंट बाकी है, उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। हम अगले क्लास में भी समझाए थे स्पेक्ट्रम के बारे में, और इसमें आज स्पेक्ट्रम का पूरा डिटेल समझेंगे कि आखिर स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए समझने का प्रयास करते हैं। जी, आपने सही सुना, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या अर्थ होता है? देखिए, लिखें स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अर्थ होता है कि जब किसी कांच या प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश जब गुजारा जाता है, तो गुजारने के फलस्वरूप क्या होता है, उस समय वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकाश का परिक्षेपण होता है। प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। तो बटने के फलस्वरूप उसके जो है दूसरी ओर जो है प्रिज्म के दूसरी ओर 7 रंगों की एक सतत रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, या तो वर्णपट कहते हैं, या तो वर्णक्रम कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे, जब किसी कांच या प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो उस क्रम में क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन के बाद सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में बट जाता है, और बटने के बाद एक 7 रंगों की सतत रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, वर्णपट या वर्णक्रम कहा जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। स्पेक्ट्रम देखा जाए तो बताएंगे, स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्पेक्ट्रम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है दृश्य स्पेक्ट्रम और एक होता है अदृश्य स्पेक्ट्रम। चलिए समझते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आँखों द्वारा उस कलर को देख सकते हैं, वैसे स्पेक्ट्रम को कहेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम क्या है तो बताएंगे, लाल एवं बैंगनी रंग के बीच वाले तरंगदैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम को, यानी लाल रंग और जो है बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग के तरंगदैर्घ्य तथा बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य वाले बीच वाले स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम देखना संभव हो पाता है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो बताएंगे, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य वाले उसके बीच में जो भी कलर दिखेंगे उसको कहेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। दृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब हुआ कि लाल रंग से ज़्यादा ना होना चाहिए और बैंगनी से कम भी नहीं होना चाहिए, वैसे कलर को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। हमारी जो आँख है, लाल रंग से अधिक तीव्रता वाले कलर को नहीं देख पाती है, और बैंगनी से कम तरंगदैर्घ्य वाले यानी हमारी आँखों जो है नहीं देख पाती है। तो बताएंगे दृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में बताइएगा कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य और तथा बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के बीच वाले स्पेक्ट्रम को दृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। चलिए अब समझ गए होंगे। तरंगदैर्घ्य जो बताएंगे कि जो है 75,000 एंगस्ट्रॉम से 7,500 एंगस्ट्रॉम, 7,500 एंगस्ट्रॉम से 4,000 एंगस्ट्रॉम के बीच जो होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहेंगे दृश्य स्पेक्ट्रम। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब स्पेक्ट्रम बार बार समझ में आ गया होगा। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, देखिए समझ आते हैं। एंगस्ट्रॉम बताएंगे, एंगस्ट्रॉम क्या है, दूरी मापने की एक सबसे न्यूनतम इकाई है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है फिजिक्स जो है भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। और एंगस्ट्रॉम क्या है तो एंगस्ट्रॉम बताएंगे, एंगस्ट्रॉम जो है दूरी मापने की एक न्यूनतम इकाई है, जिसे हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम को A⁻S डिग्री द्वारा दर्शाया जाता है, इस तरह से दर्शाते हैं एंगस्ट्रॉम को, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम जो वही है, 7500 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच वाले स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, दृश्य स्पेक्ट्रम। दूसरा हमारा है अदृश्य स्पेक्ट्रम। और दूसरा है अदृश्य स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे कि लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक, ठीक है, लाल रंग से तरंगदैर्घ्य से अधिक और बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से कम वाले स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसे हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, जिसे हम नहीं देख पाते, उसे कहते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। अदृश्य स्पेक्ट्रम का मतलब एक ऐसा स्पेक्ट्रम, एक ऐसा कलर जो बैंगनी से कम हो जाए और लाल से अधिक हो जाए, वैसे स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं। फिर से समझिएगा, अदृश्य स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं इनविजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है बताएंगे, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक और तथा लाल रंग से तरंगदैर्घ्य के अधिक वाले स्पेक्ट्रम, लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक और तथा बैंगनी रंग से कम तरंगदैर्घ्य वाले स्पेक्ट्रम को अदृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसे
जिसे जो है ऐसे दर्शा सकते हैं, जिसे इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और लाल रंग के जो है यानी जैसे कि 7500 एंगस्ट्रॉम से ऊपर हो जाना चाहिए और 4000 से नीचे, उसको कहेंगे अदृश्य स्पेक्ट्रम। अदृश्य स्पेक्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या होता है हम बार बार बता रहे हैं, न्यूनतम इकाई है एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। और एक एंगस्ट्रम के बराबर और भी होता है 0.1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा इस बात को। अब चलते हैं अदृश्य स्पेक्ट्रम। आपने समझ गया होगा कि दृश्य स्पेक्ट्रम और अदृश्य स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के बताएंगे। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल, अगला होता है इनविजिबल अदृश्य स्पेक्ट्रम। अब बताएंगे कि अदृश्य स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अदृश्य स्पेक्ट्रम भी दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हो गया, जो बैगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य वाले होते हैं। बैगनी से जो कम होता है उसको कहेंगे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। पराबैंगनी किरणें जो है, पराबैंगनी किरण के माध्यम से जो है, एक बात ध्यान रखिएगा, मधुमक्खी की आंखें इस तरह से होती है कि वह पराबैंगनी किरणों से भी काम चला लेता है। लेकिन हम लोग के लिए पराबैंगनी किरण से मतलब बैगनी कलर से नीचे यदि प्रकाश का रहे तरंगदैर्ध्य तो उससे हम देख नहीं पाते हैं। तो बताएंगे बैगनी रंग से कम तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को बैगनी रंग से कम बैगनी रंग के तरंगदैर्ध्य से कम, तो बैगनी रंग से कम तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहा जाता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से नीचे चला जाएगा तरंगदैर्ध्य तो उसको कहेंगे क्या चीज़, उसको कहेंगे पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। अब एक शब्द आपको बार बार दिमाग में सता रहा होगा कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य के बताएंगे, तरंगदैर्ध्य बताएंगे एक दोलन, जैसे कि मान लिया, ध्यान से समझिएगा, मान लिया एक दोलन यहाँ से आया और फिर गति क्या है, यहाँ आया फिर आया यहाँ से, तो एक दोलन का मतलब एक यहाँ गया फिर आया, तो इन दोनों का जो है तरंगदैर्ध्य का मतलब जो ऐसे रोटेट होता है, उन दोनों के गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य का अर्थ हो गया कि जो है एक दोलन या कंपन होने में जितनी दूरी तय करती है, एक दोलन जैसे एक बार रोटेट हुआ यहाँ तक आया फिर रोटेट हुआ, तो जितना दूरी तय करता है उसको क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी एक दोलन या कंपन करने में जितनी दूरियां तय करती है उसको कहेंगे तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तो इस तरह से तरंगदैर्ध्य। तो बताएंगे बैंगनी रंग से कम तरंगदैर्ध्य वाले, तरंगदैर्ध्य कितना, तो 4000 से कम तरंगदैर्ध्य वाले रहेंगे एंगस्ट्रॉम से, तो उसको कहेंगे कौन सा स्पेक्ट्रम, कहेंगे उसको पराबैंगनी स्पेक्ट्रम। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम भी एक प्रकार का अदृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत आते हैं। और अदृश्य स्पेक्ट्रम का दूसरा प्रकार बताएंगे अवरक्त स्पेक्ट्रम। अवरक्त स्पेक्ट्रम क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझिएगा। अवरक्त स्पेक्ट्रम इसको कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। क्या होता है, यह है अल्ट्रा वायलेट, सॉरी ये जो पराबैंगनी के बारे में शायद हम गलत बोल दिए हैं, इसका जो है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम के बारे में बताएंगे अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, और इंफ्रारेड अवरक्त, इसको कहते हैं अवरक्त स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, तो बताएंगे लाल रंग से अधिक तरंगदैर्ध्य वाले स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब जिससे हमारी आंख नहीं देख सकती है वो ऐसे स्पेक्ट्रम को अवरक्त स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लाल रंग से अधिक, जैसे 7500 से अधिक हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, उसका दूरी इकाई जो है लंबाई मापने की इकाई को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो उससे यदि ज़्यादा हो गया तो उससे क्या कहेंगे, अवरक्त स्पेक्ट्रम कहेंगे। उम्मीद है कि इतना बात समझ में आया होगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य का श्वेत प्रकाश में उपस्थित तरंगदैर्ध्य को बताइए। सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है बैजनी, पिनाला, बैगनी, जामुनी, अबैजनी, हरा, नीला, पीला और लाल। तो बैजनी, पिनाला जो होता है बताए थे, तो इसमें जो है 7 कलर होते हैं, तो सातों कलर का तरंगदैर्ध्य आपसे पूछा जाएगा और सवाल किया जाएगा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश का जो है तरंगदैर्ध्य बताइए और उसका नाम लिखिए। तो नाम लिखेंगे, देखिए हम सबको बताए हैं। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य बताइएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो है 7500 से 6400 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और बताएंगे नारंगी का तरंगदैर्ध्य जो होता है यानी 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और बताएंगे पीला के बताएंगे 6000 से 5700 के बीच के एंगस्ट्रॉम के बराबर बीच होता है। और हरा की बात बताइएगा तो हरा रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
और बताएंगे नीले रंग का तरंगदैर्घ्य 5000 से 4600, 5000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 4600 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और आसमानी या जामुनी के बारे में बताइएगा। आसमानी या जामुनी रंग के बारे में बताइएगा। इसका तरंगदैर्घ्य 4600 से 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और बैगनी रंग की बात करें तो 4300 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इतना बात ध्यान रखिएगा। और बताइएगा ये तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक पूछा जाएगा आपसे, तो बताइएगा तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है और इसे लेम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक मीटर, और इसे लेम्डा द्वारा ऐसे करके लिख देंगे, लेम्डा द्वारा। बाई का अपोजिट उल्टा होता है, तो बताएंगे तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक लेम्डा होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है, इसे लेम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। ग्रीक भाषा का जो है शब्द है। इतना बात ये था हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, मन में जब सवाल आएगा तो अभी डिटेल से बता दीजिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम बताइएगा कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी कांच या प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उसके 7 रंगों के अवयवी रंगों में बट जाता है, तो उसे प्रकाश का वन विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। और वह जो पट्टी प्राप्त होती है उसे कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम दृश्य स्पेक्ट्रम, जिसे हम अपनी आंख द्वारा देख सकते हैं, और अदृश्य कहेंगे जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो अदृश्य के अंतर्गत भी 2 आते हैं। पहला का नाम पराबैंगनी स्पेक्ट्रम और दूसरा का नाम बताइएगा अवरक्त स्पेक्ट्रम। और बारी बारी से हम समझाए थे, उसे आप ध्यान में रखिएगा। और सवाल आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि किस कलर का तरंगदैर्घ्य कितना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। और मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। बाय।